मुंबई में बीजेपी ने मिशन 2022 शुरू कर दिया है। 2022 में मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी का यह टारगेट है कि उस साल के चुनाव में शिवसेना को उखाड़ फेंकना है और मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी का परचम लहराना है। बीते बुधवार को फडणवीस ने बीजेपी की मुंबई इकाई को संबोधित किया और उसमें साफ संदेश दिया कि अगले महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी की ही सत्ता आनी चाहिए और उसकी खातिर सभी को पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। फडणवीस का कहना था कि साल 2017 में भी बीजेपी की सत्ता आ सकती थी, लेकिन दोस्ती के चलते उन्होंने ऐसा नहीं किया और शिवसेना की सत्ता को बरकरार रहने दिया। मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 सीटें हैं। साल 2017 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में शिवसेना को 84 सीटें मिली थी और बीजेपी को 82, यानी कि बीजेपी सिर्फ 2 सीटें पीछे थी। हालांकि शिवसेना सत्ता में तो आ गई, लेकिन इसे शिवसेना की खातिर एक बहुत बड़ा झटका माना गया, क्योंकि बीजेपी लगभग उसके बराबर तक पहुंच गई थी और अगर कुछ निर्दलीय नगर सेवकों यानी कि पार्षदों को अगर साथ ले लेती तो बीजेपी आसानी से सत्ता में आ सकती थी। लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार थी। हालांकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव इन दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ा था, लेकिन चूंकि सरकार में दोनों लोग साथ थे, इसलिए फडणवीस ने यह फैसला किया कि बीजेपी मुंबई महानगर पालिका में सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी और इस तरह से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता बच गई या फिर कहें कि बरकरार रही। पिछले 2.5 दशकों से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की ही सत्ता है और 2017 को अगर छोड़ दें तो उसके पहले के लगभग सभी चुनाव बीजेपी और शिवसेना साथ ही लड़ते आए हैं, गठबंधन करके लड़ते आए हैं। लेकिन 2017 में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में नहीं जम पाई और इसकी वजह से दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए उसने ये दिखा दिया कि मुंबई में शिवसेना की ताकत घट रही है और बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच जो कटुता पैदा हुई है, उसका असर अब आगे आने वाले चुनावों में भी देखने मिल सकता है। अब आगे के सभी चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों या फिर महाराष्ट्र की अलग अलग महानगर पालिका के चुनाव हों, बीजेपी ने ये फैसला किया है कि वो शिवसेना से अलग होकर लड़ेगी और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी इसी फैसले का नतीजा है। 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन करके लड़ा था और जब चुनाव के नतीजे आए तो इस गठबंधन को बहुमत भी मिल गया। लेकिन पेच वहां फंस गया जब शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी और ये कहा कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को मिलना चाहिए। बीजेपी का कहना था कि ऐसा कोई वादा शिवसेना के साथ नहीं किया गया था और बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। हालांकि बीच में कोशिशें हुई इस सरकार को गिराने के लिए। कई बार इन तीनों ही पार्टियों के बीच में आपसी मनमुटाव इतना उभर कर आया कि ऐसा लगा कि ये सरकार अपने आप गिर जाएगी, लेकिन जैसे तैसे ये सरकार 1 साल पूरे कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद साल 2022 में होने जा रहा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव ऐसा पहला चुनाव होगा जहां पर कि बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने होंगे अगर उनके बीच गठबंधन नहीं होता है तो। बीजेपी को उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, इसके साथ साथ जिस तरह के मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं कि कोरोना से निपटने में बीएमसी नाकाम रही है और जो ठेके वगैरह दिए गए उसमें जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, उन मुद्दों को लेकर और इसके साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी यह हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है कि शिवसेना किस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर पीछे हट गई है। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो बीएमसी से शिवसेना को उखाड़ फेंकेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।